तो हेलो एवं नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि जो वन रक्षक की जो नोटिफिकेशन आया है, जो भर्ती आई है वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक जो आई है, इसमें वन रक्षक के पदों में कुछ त्रुटि है और जल्द ही उसमें कुछ संशोधन का अगला नोटिफिकेशन आने वाला है। तो वो नोटिफिकेशन जो है आज आ चुका है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उस पिछले नोटिफिकेशन में क्या था और नए नोटिफिकेशन में क्या संशोधन किया गया है। तो एक एक करके बातों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एग्जाम जो 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था वो अब उसकी संभावित जो डेट है, मतलब ये भी फिक्स नहीं है, संभावित डेट है उसकी 25 मई 2026। तो भले ही संभावित डेट हो लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। और अब हम बात करते हैं पदों की। तो पदों में कुछ जो है बदलाव किए गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे बदलाव, जो पुराने जो पद थे और जो नए पदों में जो बदलाव हुआ है उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो है कि टोटल पहले जो पद थे 728 पद थे और अब जो है टोटल 728 वन रक्षक पदों को बढ़ाकर 1007 पद कर दिए गए हैं। अब इसमें अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज पदों की संख्या बढ़ाई गई है और हम उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। तो अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल में कुल 310 पद थे, उनको घटाकर 213 पद कर दिए गए हैं। और एससी कैटेगरी में यानी कि शेड्यूल कास्ट में जो है 0 पद थे, उनमें अब 165 पद शामिल कर दिए गए हैं। और जहां एसटी की बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो 143 यानी कि 143 से 289 यानी कि 289 पद कर दिए गए हैं। इसके बाद में हम बात करें ओबीसी की, तो 198 पद पहले थे और अब यहाँ पर कुल 229 पद हो गए। और बात करें अगर हम ईडब्ल्यूएस की, तो पहले कुल 77 यानी कि 77 पद थे, अब टोटल 111 पद कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें जनरल में ओपन के पदों की, तो पहले 185 पद थे और अब 118 कर दिए गए हैं। और एससी में ओपन में बिल्कुल कोई भी पद नहीं था, अब वहां 96 पद शामिल कर दिए गए हैं 96। और एसटी में पहले 84 पद थे, अब 161 कर दिए गए हैं। ओबीसी में पहले 117 पद थे, अब 132 कर दिए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस में पहले 48 पद थे, अब 63 कर दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें जनरल में, अब हम सभी कैटेगरी के एक्स जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, एक्स आर्मी पर्सन, उनके पदों की बात कर लेते हैं। तो जनरल में पहले 24 पद थे, अब 22 पद कर दिए गए हैं। और एससी में 15 पद नए शामिल कर दिए गए हैं। एसटी में पहले 12 थे, अब 31 कर दिए गए हैं। ओबीसी में पहले 18 थे, अब 23 कर दिए गए हैं। और ईडब्ल्यूएस में पहले 4 थे, अब 11 कर दिए गए हैं। अब हम बात करें होमगार्ड की, तो होमगार्ड पहले जनरल में 90 पद थे, अब 65 कर दिए गए हैं। एससी में 0 थे, अब 50 कर दिए गए हैं। एसटी में 42 थे, अब 90 कर दिए गए हैं। ओबीसी में 57 थे, अब 71 कर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस में पहले 23 थे, अब 35 कर दिए गए। अब अगर हम बात करें संविदा कर्मी की, संविदा कर्मी के पद कितने, क्या बदलाव हुआ है? पहले जनरल में 11 संविदा पद कर्मी के पद थे, अब 8 कर दिए गए घटाकर। और एससी में 0 थे, अब 4 कर दिए गए। और एसटी में 5 थे, अब 7 कर दिए गए। और ओबीसी में 6 थे, अब 3 कर दिए गए। और ईडब्ल्यूएस में 2 थे और अभी भी 2 ही पद जो है बरकरार है। तो ये कुल संशोधन हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि पहले के जो पद थे उनमें से कुछ पद बढ़ाए गए और कुछ जगह पद घटाए गए हैं। तो यानी कि पदों में फेरबदल किया गया और साथ में कुल टोटल जो 724 पद थे, पद भी बढ़ाए गए हैं। यानी कि ओवरऑल सभी कैटेगरी मिलाकर अगर बात करें तो 728 से 1007 हो गए, यानी कि पदों में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।